हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुभाष पोंकिया प्रॉफिट फॉर मीट राजकोट से इस 9 मंथ फाइनेंशियल और 2023 के रिजल्ट एनालिसिस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिस होल प्रोजेक्ट इज गाइडेड एंड इंस्पायर्ड बाय मिस्टर पीयूष पटेल सर, हु इज अ फाउंडर ऑफ प्रॉफिट फॉर मीट। इससे पहले हमने बैंक एक्स की बात की थी, जहां पर हमने देखा था कि पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स बाकी थे, लेकिन ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर की मेजोरिटी जो टॉप की कंपनीज है उसके रिजल्ट्स आ चुके थे। तो वहां पर हमने प्राइवेट बैंक के सिनेरियो को देखा था। उसी तरह हम यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं कि फाइनेंस ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है बीएससी का, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में जो मेजोरिटी टोटल 173 वन सॉरी 137 कंपनीज है। 173 में से 137 में से 78 यानी कि मोर देन 50% जितना रिजल्ट आ चुका है। और टोटल मार्केट कैप 64 लाख करोड़ है। सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे छोटी कंपनी 250 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास है। राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेजोरिटी कंपनी जो सबसे इंडेक्स में सबसे ज्यादा जिसका मार्केट शेयर है उसका रिजल्ट आ चुका है। इनमें से एक जो बड़ी कंपनी में देखे तो एक एलआईसी का रिजल्ट बाकी है, और दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस, आईआरएफसी, पीएफसी, इस तरह की कंपनी का बाकी है। अभी तक जितनी कंपनी का रिजल्ट आया उसको अगर मिला है तो 85% जितना मार्केट कैप कवर हो जाता है। यानी कि 85% मार्केट कैप तो 85% धंधा भी यहाँ पर कवर हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर किस तरह से मूव कर रहा है, उसका ट्रेंड कैसा है, वो समझ सकेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है वो अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे जिसका सेल्स सबसे ज्यादा है फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसमें देखे तो वो पीएसयू बैंक है। एचडीएफसी है वो प्राइवेट बैंक है। एचडीएफसी बैंक वो प्राइवेट बैंक है, और एचडीएफसी है वो हाउसिंग फाइनेंस है। तो इसी तरह से अलग अलग टाइप की कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए हम यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल्स और प्रॉफिट का जो ट्रेंड है उसमें हमें उसका रुझान अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पर टॉप कंपनीज में देख रहे हैं कि सेल्स में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। कुछ कंपनियों में दिख रहा है कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों अच्छा है, कुछ कंपनियों में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस सेक्टर को थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए इसको जो जो उसका बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से थोड़ा ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एएमसी कंपनी। तो 3 एएमसी कंपनीज है, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एंड निप्पॉन। तीनों कंपनी का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो तीनों कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट में नेगेटिव ट्रेंड। राइट। तो बार बार आपको ये भी क्वेश्चन आपके फ्रेंड से या तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि एचडीएफसी एएमसी इतना क्यों गिर रहा है, इतना क्यों टूट रहा है। तो हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जो सेल्स में 11% का ग्रोथ था वो 0% हो गया, और 5% का जो प्रॉफिट में ग्रोथ था वो भी 0%। यानी कि अभी लास्ट ईयर का जो था वो ही सेल्स और प्रॉफिट के आसपास आएगा। राइट। लेकिन बाकी दो कंपनी है जिसका प्रॉफिट माइनस हो चुका है, यूटीआई का तो सेल्स भी माइनस हुआ है। तो लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम्स था वही प्रॉब्लम्स अभी कंटिन्यू है। वो हम देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रिलेटेड सेबी ने कुछ रूल्स अप्लाई किए हैं, तो ये रेगुलेटर के रिलेटेड इश्यूज है। तो जब तक ये पूरा क्लैरिटी नहीं आ जाता, रेगुलेटर के रिलेटेड जो भी रूल्स आते हैं उसका इम्पैक्ट पर्टिकुलर कंपनी पे कैसा आता है, वो एक पूरा जब तक क्लियरिटी नहीं होता तब तक यहाँ हम थोड़ा इस तरह का नेगेटिव रुझान देखेंगे। राइट। तो इस तरह की कंपनी में हम विद इन ए शॉर्ट टाइम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ से एक बहुत अच्छा अपमूव सेल्स प्रॉफिट या तो प्राइस में आएगा। तो ये हमें इसमें इससे ये समझ आता है कि इस तरह की कंपनी में हमें भी कॉशियस रहने की जरूरत है। सेकंड थिंग देखो तो ब्रोकरेज रिलेटेड, ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनी अभी 5-7 7 कंपनीज है, लेकिन ब्रोकरेज रिलेटेड की कंपनी में हम इतना पहले से पॉजिटिव नहीं है। और क्या था कि लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत सारे डिमेट अकाउंट नए नए ओपन होते गए, बहुत सारे अकाउंट ओपन हुए। तो जिस कंपनी का जिस तरह से मार्केट शेयर था उसी हिसाब से सबको फायदा मिला। तो लास्ट ईयर सबका ग्रोथ अच्छा था। सेल्स में भी देखो तो आपको दिख रहा होगा 19%, 56%, 91%। तो वो सबका ग्रोथ अच्छा था। तो इस बार ये सब 1 डिजिट में आ गए। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी थी क्योंकि नए नए कोविड के दौरान ट्रांजेक्शन्स भी बहुत हुए, नए नए डिमेट अकाउंट्स ओपन हुए, तो उसी वजह से उसी दौरान उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा था। लेकिन इस बार प्रॉफिटेबिलिटी डाउन तो हुई लेकिन डी ग्रोथ में आ गई। लेकिन लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था उससे भी इस साल हम कम देखेंगे, और वैसे भी हम इसमें इतना पॉजिटिव नहीं है। और एक एक्सचेंज रिलेटेड एक ही कंपनी है, एक्सचेंज रिलेटेड हम यहाँ देख रहे हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की कंपनी है।
यहाँ पर भी जैसे हमने एएमसी कंपनी में देखा था, एएमसी में भी जिस तरह से सेबी के रूल्स रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी एक्सचेंज रिलेटेड जो पावर कंपनीज का जो उसका रेगुलेटर था, वो रेगुलेटर के कुछ रूल्स में चेंजेस की वजह से यहाँ पर इसके भी सेल्स और प्रॉफिट दोनों इफेक्ट हुए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो एचडीएफसी एएमसी का हमें क्वेश्चन था, वो आईएक्स का भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, क्यों आईएक्स इतना टूट रहा है, कब चलेगा, राइट। तो ये करेक्शन है, इसका जवाब हमें यहाँ से मिल रहा है कि उसका सेल्स और प्रॉफिट दोनों नेगेटिव ट्रेंड, यानी नेगेटिव यानी कि वो डी ग्रोथ में है, लॉस नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर के सेल्स और प्रॉफिट की कंपैरिजन में इस साल इससे भी कम होगा, तो इसी वजह से करेक्शन आना जायज है। नेक्स्ट कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी में देखो तो होल्डिंग कंपनी ऑलमोस्ट 6 कंपनी जितनी है, तो इसमें इक्विटास है, बजाज होल्डिंग है, तो ये सभी कंपनी का खुद का कोई धंधा नहीं होता है, तो इसीलिए इस तरह की कंपनी में उसका जो जहां पर होल्डिंग है वहां से जो उसको सेल्स और प्रॉफिट का जो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि ये जहां पर उसका निवेश है वही कंपनी पर ये डिपेंडेंट टाइप कंपनी है। तो इस तरह की कंपनी को भी हम रिकमेंड, इसमें हमें इतना पॉजिटिव नहीं है, राइट। तो इसके बारे में हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में देखो तो हाउसिंग फाइनेंस में भी अभी तक जो रिजल्ट आया उनमें से 6 कंपनी का आ चुका है, जिसमें सबसे बड़ी है एचडीएफसी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस इससे पहले जब बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर को में सबसे इफेक्ट होता है क्रेडिट ग्रोथ का, वो लो था, तो उसी के साथ ऑल ओवर हाउसिंग फाइनेंस का भी ग्रोथ नहीं था। लास्ट ईयर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव में ग्रोथ था, इस साल पॉजिटिव हुआ, या हम देख रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस की सभी कंपनी के सेल्स में पॉजिटिव मूवमेंट आया, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। यानी जब जीडीपी हमारा 8%, 6 to 8%, 7-8% के आसपास बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3%, 7% का जिसका ग्रोथ है, तो बहुत बुरा था उससे कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन वो एकदम पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है थोड़ा, इसीलिए। लेकिन इसमें भी हम आगे किस तरह से मूवमेंट होता है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो आवास में 18% का ग्रोथ था और 23 हुआ, तो हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि वो हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी इतनी बड़ी कंपनी है, वो ग्रोथ नहीं कर पाई। एप्टस वाल 35% का ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटी कंपनी है, लो बेज है, या तो पर्टिकुलर निश अफोर्डेबल हाउसिंग रिलेटेड इस तरह की कुछ निश मार्केट में उसका ज्यादा फोकस है, तो उसी वजह से, और इसी तरह की कंपनी में वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा देखते हैं, right? और सेल्स में इंप्रूवमेंट आया है, तो साथ में ओवरऑल सभी मेजोरिटी कंपनी में हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। इंश्योरेंस सेक्टर में देखो तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी ऑलमोस्ट 6 to 7 कंपनीज है, जो सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, और सेकंड नंबर पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक तो इससे पहले हम देख रहे हैं कि सेल्स में जो टॉप की कंपनीज है उसमें नेगेटिव ग्रोथ है, 1-2 कंपनी को छोड़ के बाकी सभी कंपनी का सेल्स में, यानी कि प्रीमियम इनकम थोड़ी कम हुई है, और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, क्योंकि इससे पहले कोविड का इफेक्ट था, इसी वजह से उसको क्लेम्स ज्यादा ज्यादा थे, तो इसी वजह से उसका प्रॉफिट डी ग्रोथ हुआ था। लेकिन इस बार वो इफेक्ट नहीं है, वो इफेक्ट नली क्लेम्स कम हुए, तो वो इफेक्ट कम हुई है, इसीलिए उसके प्रॉफिट में हमें पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ग्रोथ लो है, राइट, लो ग्रोथ है, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बजट में भी एक इसका इफेक्ट आया है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि जो बजट रिलेटेड चेंजेस है वो किस कंपनी पर कितना इफेक्ट करता है, वो उसका क्लैरिटी हर एक कंपनी अपने अपने हिसाब से उसका क्लैरिफिकेशन देंगी। रिसेंटली अभी देखा कि एसबीआई ने बताया कि हमारे बिजनेस में उसका इफेक्ट 4% सेल्स में हो सकता है। एचडीएफसी लाइफ ने भी क्लेरिफाई किया कि 10 to 12% का हो सकता है। तो वो जितना चेंजेस होगा, एक तो लो ग्रोथ है, उसमें एक बजट का एक इफेक्ट आया है, तो वो दोनों चीजों की वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लोग अभी तक इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट समझ के, एक रिटर्न मिल रहा है, टैक्स फ्री मिल रहा है, वो सभी चीजों की वजह से वो ज्यादा बिकता था, वहां पर एक अभी बजट की वजह से एक ब्रेक लगेगा, तो इसी वजह से हम इंश्योरेंस में भी इसका इफेक्ट देखेंगे, राइट। माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड 2 कंपनीज है जिसका बिजनेस भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो दोनों में भी हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव ट्रेंड है, सेल्स और प्रॉफिट दोनों में हुआ है। एनबीएफसी में देखे तो एनबीएफसी में टोटल 11 कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी दो, बजाज फिनसर्व और बजाज ट्विंस, जैसे बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों, और दोनों में जैसे क्रेडिट ग्रोथ था, इससे पहले एनबीएफसी बहुत अच्छा कर रही थी, क्रेडिट ग्रोथ कम हुआ तो डाउन थी, लेकिन फिर भी डबल डिजिट में थी, 13%, 19%, 11%, अच्छा ग्रोथ था। और उसमें जैसे क्रेडिट ग्रोथ आया
तो एकदम उसका प्रॉफिट फिर से 30% 40%, सॉरी सेल्स 30% 40% के आसपास आ गए, और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। तो तो मेजोरिटी कंपनी में हम देख रहे हैं कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों में पॉजिटिविटी है। तो यानी कि एनबीएफसी रिलेटेड जो भी कंपनीज है उसमें अगर आपका निवेश है तो हम बना उसको होल्ड कर सकते हैं। या तो क्योंकि इससे पहले एक नेगेटिव इफेक्ट था, क्रेडिट ग्रोथ डाउन था, सेल्स प्रॉफिट में थोड़ी इफेक्ट आई थी, तो कई सारी कंपनियां करेक्शन में भी रही होगी, तो उसी हिसाब से अपने रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो में उसको जगह दे सकते हैं। कुछ अदर फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में भी देखो कि जिसको हम पर्टिकुलरली क्लेरिफाई नहीं कर सकते, उसको हमने अदर फाइनेंस में रखा है। तो इसमें भी देखो तो इसमें मिला जुला रुझान है। लेकिन एसबीआई कार्ड में देखो, एसबीआई कार्ड की कंपनी में सेल्स में एक अच्छा सा उछाल आया है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 64-61%, यानी कि अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है, राइट। और प्राइवेट बैंक का वो तो हमने इससे पहले जब बात किया कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा है, तो सबसे बैंकिंग सेक्टर में देखो तो सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट बैंक को मिलेगा। और उससे पीएसयू बैंक में भी हम ग्रोथ देखेंगे, लेकिन प्राइवेट बैंक जितना वहां पर नहीं होगा। तो वहां पर देखो तो सभी बैंकों में प्राइवेट और पीएसयू देखो सबका सेल्स में एक प्रॉफिट ही उछाला है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जहां तक बात प्राइवेट बैंक की है, तो प्राइवेट बैंक का ग्रोथ लो था, 1 डिजिट में था, 7-8% के आसपास। वो सब डबल डिजिट में, यानी कि ऑलमोस्ट 20% के आसपास आ गए। लेकिन थोड़ा नीचे आकर देखो कि पीएसयू बैंक में लास्ट ईयर सबका ग्रोथ ऑलमोस्ट, सेल्स में ग्रोथ डी ग्रोथ था, नेगेटिव था, सब रेड सिग्नल दिखा रहे। तो उनमें भी एक अच्छा अप मूव आया है, और 10-12% के आसपास सेल्स ग्रोथ आया, क्योंकि इससे पहले पीएसयू बैंक की बैलेंस शीट में एनपीए से भरी हुई, तो उनका फोकस वो बैलेंस शीट क्लियर, एनपीए को क्लियर करने में, बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने में था, सेल्स पे इतना फोकस ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हम पीएसयू बैंक की बैलेंस शीट जो आज से 8-10 साल पहले थी, इस तरह की होने लगी है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक भी में भी हम एक अच्छा अप मूव देख रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी तो उसकी जैसे जैसे एनपीए क्लियर होते गए, एनसीएलटी में कंपनियां क्लियर होती गई, उससे उसके वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो पहले से लास्ट ईयर भी अच्छी थी, राइट। तो उसमें थोड़ा यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि वो एकदम अच्छा सा प्रॉफिटेबिलिटी था, उसमें थोड़ा कूल डाउन इफेक्ट हुआ है। लेकिन 45%, 66%, 54%, वो प्रॉफिटेबिलिटी को हम कम नहीं कह सकते, राइट। तो वो पीएसयू बैंक, इसलिए सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, जो पीयूष सर ने पहले रिकमेंड, एक 150-170 के आसपास था, तभी से रिकमेंड किया था। तो वो ग्रोथ की वजह से नहीं था, वहां हम देख रहे थे जिस तरह से एनसीएलटी आया, जिस तरह से एनपीए कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे बैलेंस शीट क्लियर होती जा रही है, तो उसका एक इफेक्ट आएगा। वो दैट वाज अ वैल्यू बाइंग, दैट वाज नॉट अ ग्रोथ बाइंग। और एक रेटिंग एजेंसी रिलेटेड कंपनी है केयर रेटिंग, जो कि केयर रेटिंग की कंपनी, जो इसका भी सेल्स में 0 से 10% का ग्रोथ हुआ है, और प्रॉफिट डी ग्रोथ था, उसमें से पॉजिटिव ग्रोथ आया है। तो इसमें एक क्रिसिल करके भी कंपनी है जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, उसको भी आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, उसका भी ट्रेंड ऑलमोस्ट इस तरह से ही होगा, राइट। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4 कंपनियां हैं, चारों में हम सेल्स और प्रॉफिट में देख रहे हैं कि ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है। बंधन बैंक, जो हमने लास्ट ईयर बैंक एक्स में भी बात की थी, कि सभी प्राइवेट बैंक का सेल्स में बढ़ा है, क्रेडिट ग्रोथ का एक फायदा हुआ है, लेकिन बंधन बैंक को क्रेडिट ग्रोथ का फायदा नहीं ले सकी, क्योंकि उसी दौरान, कोविड के दौरान एनपीए, उसके बंधन बैंक के एनपीए बहुत ज्यादा बढ़े थे, उसका इफेक्ट उसके प्रॉफिटेबिलिटी में आया, उसके शेयर प्राइस में भी हमने देखा। और अभी वो एनपीए क्लियर करने में लगे हैं, जैसे पीएसयू बैंक लास्ट ईयर लगे थे, तो वहां पर देख रहे हैं कि उसका ग्रोथ 40% के आसपास है। और जो बाकी की कंपनीज है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो 30-40% के आसपास का ग्रोथ कर रही है, राइट। और जैसे जैसे बाकी कंपनी का रिजल्ट आएगा तो उसको भी हम इसी तरह से थोड़ा सेगमेंट वाइज डाइवर्सिफाइड करके उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ये समझ पाए कि कौन सी कंपनी में का अभी रुझान कैसा है, उसमें करेक्शन है तो क्यों है, रैली चल रही है तो क्यों रैली चल रही है, उसमें हम अभी ये रिजल्ट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, एड करना चाहिए, वो हम अपने पोर्टफोलियो, अपने एडवाइजर या तो अपने खुद के नॉलेज के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज का अभी तक का जो रिजल्ट है, उसका यही ट्रेंड था।
तो यहाँ अभी तक हमने देखा कि आईटी का एक हमने देख लिया है, बैंक एक्स का भी देखा और फाइनेंशियल सर्विसेज का भी देखा है, और बाकी अभी जो भी सेक्टर्स है धीरे धीरे हम एक एक इंडेक्स को आपके सामने प्रेजेंट करते जाएंगे, ताकि आप ये समझ सको कि ये एक कंपनी का ट्रेंड नहीं है, ओवरऑल सेक्टर ऑलमोस्ट साथ में ही चलता है। उनमें से कौन आउट परफॉर्म करता है, वो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा सा वेल्थ बना के दे सकता है। और कोई भी कंपनी, अगर मार्केट तो अप चल रहा है लेकिन कोई कंपनी डाउन है, या तो मार्केट में करेक्शन आया फिर भी कोई कंपनी अप जा रही, तो ऐसा क्यों है, वो हम इंडेक्स को समझेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी से समझ पाएंगे और अपनी अच्छी सी वेल्थ बना पाएंगे। थैंक यू सो मच अब तक साथ रहने के लिए। अगर आपको कोई डाउट्स है या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भेज सकते हो। थैंक यू सो मच।